नमस्कार भाई लोग, कैसे हो? एकदम फिट एंड फाइन, पढ़ाई में जबरदस्त हो, हिट हो। तो बेटा आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा थर्मोडायनेमिक्स का डीपीवी नंबर 03। तो आइए स्टडी करते हैं कि H2 के लिए Cp और हीलियम के लिए Cv के मध्य का अंतर क्या होगा। सबसे पहले आप देखने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि जो H2 है आप लोगों के पास एक द्विपरमाणविक अणु है, एक द्विपरमाणविक अणु यहां पर आप लोगों के पास दे दिया गया है, ठीक है। और सर यहां पर जो हम लोगों के पास हीलियम है ये एकल परमाणविक परमाणु है, एकल परमाणविक है, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है? एकल परमाणविक है। अब जरा देखने की कोशिश कीजिए, मैंने कल आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी, इसके लिए Cv का मान था 3/2r और Cp का मान था मेरे दोस्त, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5/2r आप लोगों के पास था। बोलो हाँ। सर H2 के लिए जो Cv था वो आप लोगों के पास 5/2r था और जो Cp था 5 में 2 जोड़ोगे 7/2r था। ये चीज कल आप लोगों को टेबल में क्लास में पढ़ा दी गई थी। हाँ, अब आइए आगे, हम बोल रहे हैं H2 के लिए तो Cp लेना है और हीलियम के लिए Cv लेना है। तो H2 का Cp लेना है, हीलियम का Cv लेना है। तो आइए H2 का Cp माइनस हीलियम का Cv करते हैं, ठीक है। हीलियम का Cv करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? यहां पर आप लोग कहेंगे H2 के Cp की वैल्यू है 7/2r माइनस हीलियम के Cv की वैल्यू है 3/2r। यहां से आप एल्शियम ले लेंगे 2, तो ऊपर जा रहा है 7r माइनस 3r, 7 में से 3r गया तो कितना बच जाएगा? 4r, 4r बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। आंसर यहां पर 2r आप लोगों के पास आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संबंध यहां पर सही हो सकता है? तो देखिए ये डेल्टा, ये वाला संबंध तो आप लोगों को बताया ही था मैंने, डेल्टा H बराबर डेल्टा E। आप डेल्टा E लिखें चाहे डेल्टा U लिखें एक ही चीज है। यहां पर प्लस का था NR डेल्टा T, क्या था? NR डेल्टा T यहां पर आप लोगों के पास था, ठीक है। अब इस डेल्टा E या डेल्टा U को अगर मैं उधर लेके चला जाऊं तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E बराबर यहां पर था आप लोगों के पास NR डेल्टा T। मैंने ये सभी संबंध आप लोगों को बताए थे मेरे दोस्त। बोलो हाँ सर। इसका मतलब पहला वाला एकदम करेक्ट है। सर दूसरा वाला जो संबंध है ये मेयर संबंध आप लोगों को बताया गया था, मेयर रिलेशन आप लोगों को यहां पर बता दिया गया था। इसका मतलब ये वाला संबंध भी एकदम सही है। सर तीसरे संबंध की बात करें तो ये एंथैल्पी यहां पर नियत दाब पर आप लोगों के पास दिया जाता है और यहां पर ये नियत आयतन पर आप लोगों के पास देखा जा सकता है, नियत आयतन पर, ठीक है। तो देखने की कोशिश कीजिए, नियत दाब पर एंथैल्पी, यहां प्रेशर आ गया है, नियत दाब पर ऊष्मा ये आ गया है, यानी इसी मेयर संबंध को ही यहां पर एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा के संबंध में लिखा गया है। मेयर में जो Cp माइनस Cv है यही नियत दाब पर आप लोगों को यहां पर दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो सभी एकदम सही है, तो आप लोगों के पास आंसर यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, CO के 2 मोल और O2 का 1 मोल मिलकर आप लोगों को ये दे रहे हैं, CO के 2 मोल O2 का 1 मोल मिलकर 2CO2 गैस आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोगों से पूछा हुआ है कि बताइए कि इनके मध्य सही संबंध क्या होगा। सर ये यहां पर आप लोगों के पास क्रियाकारक दे दिया गया है, ये यहां पर क्या है बेटा? क्रियाकारक आप लोगों के पास दे दिया गया है। सर ये चीज यहां पर आप लोगों के पास उत्पाद दे दी गई है, ठीक है ना। ये चीज क्रियाकारक है, वो चीज वहां पर क्या है आप लोगों के पास? उत्पाद है। आप कहेंगे क्रियाकारक में CO के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो यहां पर NR जो आप लोगों के पास होगा वो 3 आ जाएगा। सर NP यहां पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा।
एनआर 3 है, एनपी यहां पर आप लोगों के पास 2 है, तो डेल्टा एनजी यहां पर आप लोग करेंगे एनपी माइनस एनआर, यानी बेटा 2 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, -1 यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। 2 माइनस 3 बराबर -1 यहां पर आ जाएगा। तो सभी को पता है अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से कम होती है तो डेल्टा एच बी यहां पर आप लोगों के पास डेल्टा ई से कम होगा। तो हमारे पास जो संबंध है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अगला सवाल, एक आदर्श गैस के 1 मोल के लिए सीपी और सीवी क्रमशः नियत दाब तथा नियत आयतन पर है, तो 1 मोल के लिए संबंध हो जाएगा सीपी माइनस सीवी बराबर आर। सीपी माइनस सीवी बराबर आर। स्थिर दाब पर जल की मोलर उष्मा धारिता है 75 जूल पर केल्विन पर मोल। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी में आप लोग लिखेंगे, इस सवाल को कॉपी में लिखा जाएगा। जल की मोलर उष्मा धारिता, जल की मोलर उष्मा धारिता अर्थात 1 मोल की उष्मा धारिता, अर्थात 1 मोल की उष्मा धारिता कितनी है बेटा आप लोगों के पास, 75 जूल है, 75 जूल। अब 1 मोल का मतलब, जल का 1 मोल का मतलब क्या होता है, जल का 1 मोल मतलब होता है मेरे दोस्त 18 ग्राम। जल का 1 मोल का मतलब क्या होता है, 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम की उष्मा धारिता है 75 जूल। अब मैं लिखूंगा 18 ग्राम की उष्मा धारिता बराबर 75 जूल है, तो 1 ग्राम की कितनी हो जाएगी, 75/18 जूल। 1 ग्राम की कितनी हो जाएगी, 75/18 जूल। अब बोल रहा है ये 1000 नहीं है, इसमें करेक्शन करो, ये 100 है, ये 1000 नहीं है, ये क्या है आप लोगों के पास 100 है। अब देखो, जब 100 ग्राम जल में 1 किलो जूल उष्मा दी जाती है तो प्रसारण के लिए मुक्त है, तो जल के तापमान में वृद्धि ज्ञात करनी है। यह चीज आप लोगों के पास है। तो यहां क्या करोगे जरा देखो, आपको पता है कि डेल्टा क्यू है ना, अब ये मोलर उष्मा धारिता दे रखी है, तो यहां पर इसको लिखो क्यू बराबर एमसीडीटी, है ना, एमसीडीटी लिख दो, या इसको लिख दो ग्राम विशिष्ट उष्मा दे रखी है, ग्राम ग्राम दे रखा है, क्यू बराबर एम सी डी टी। याद आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है, ग्राम वाली थी ना, अरे यार ग्राम विशिष्ट उष्मा बताई तो थी आप लोगों को। अब आइए सर इस फॉर्मूले में रखिए, क्यू की मात्रा दे रखी है 1 किलो जूल, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल, 1 किलो मतलब 1000 जूल। ग्राम में मात्रा दे रखी है 100 ग्राम। उष्मा धारिता निकालिए 75/18, सी की वैल्यू, डेल्टा टी ज्ञात करना है, बिंदी से बिंदी 10 इंटू 18/75 बराबर डेल्टा टी। करो भाई, 5 एकम 5, पचम 25, 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, 3 चंग 18, 6 दूनी 12, 12/5, ये आ जाएगा 2.4 केल्विन। कितना आ जाएगा, 2.4 केल्विन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन। कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को यहां पर बताना है, जरा देखिए। हाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस कथन को, तो यहां नियत दाब पर जो एंथैल्पी का मान है ना, नियत दाब पर जो एंथैल्पी आप लोगों के पास है, 1 मिनट,
वो आंतरिक ऊर्जा से कम है ना। अब कम है या ज्यादा है, इसके बारे में जानकारी हम तभी दे सकते हैं जब हमें गैसीय मोलों की जानकारी हो। ठीक है, कम या ज्यादा के बारे में तभी बताया जा सकता है कम या ज्यादा के बारे में तभी बताया जा सकता है जब गैसीय मोलों की जानकारी हो। उससे पहले आप नहीं बता सकते, उससे पहले आप नहीं बता सकते। इसका मतलब ये जो ए और बी हैं ये तो सरासर गलत हो गए दोनों ऑप्शन, क्योंकि दोनों ऑप्शन में ही वैल्यू बता रखी है, वैल्यू आप बता ही नहीं सकते। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आदर्श गैस को निर्वात में मुक्त रूप से प्रसारित करा जाए तो वहां पर कार्य का मान शून्य होता है और डेल्टा ई भी शून्य होता है। तो यहां पर ये चीज एकदम लिखी हुई है आप लोगों के पास कि शून्य होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा, इससे कंफ्यूज नहीं होना होता है। ये बोल रहा है नियत ताप पर तथा नियत आयतन पर आंतरिक ऊर्जा शून्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नियत तापमान पर C3H8 के दहन के लिए डेल्टा H माइनस डेल्टा U क्या होगा? तो C3H8 गैस है, प्रोपेन है, इसका दहन कराओगे ऑक्सीजन गैस के द्वारा, क्या बनेगा बेटा? सर यहां पर CO2 गैस प्लस का H2O गैस यहां पर बनेगा। CO2 गैस प्लस का H2O गैस यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। बैलेंस कीजिए, यहां 3 कार्बन है, यहां पर भी आप लोगों के पास 3 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए 8 है, वहां 2 ही हैं, 4 लिख दीजिए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, यहां पर 2 ही ऑक्सीजन है, वहां देखते हैं 3 दूनी 6, 6 और 4 ऑक्सीजन 10 है, तो यहां पर आप लोगों को 5 कर देना है। ठीक है, वो गैस नहीं होगा, नियत तापमान पर लिक्विड होगा, दहन करा रहे हो ना, लिक्विड होगा। हाँ भाई, अब डेल्टा एच और डेल्टा ई में हम लोगों को संबंध देना है। बड़ा ही आसान सा काम हो गया है सर। ये हम लोगों के पास हो गया है क्रियाकारक, सर ये हम लोगों के पास हो गया है बेटा उत्पाद। ठीक है, ये क्रियाकारक है, वो हम लोगों के पास क्या है? उत्पाद है। तो यहां पर आप लोग कहेंगे कि गैस के मोल चेक कर लो सर, यहां 1 है, यहां 5 है, 6 हो जाएगा, यहां 3 ही है सर, यहां ये हो जाएगा। और डेल्टा Ng बराबर आप लोगों के पास होगा सर Np माइनस एनआर, यानी 3 माइनस 6 बराबर -3 हो जाएगा। तो आप लोग बड़े ही आराम से कह देंगे डेल्टा H माइनस डेल्टा E बराबर आप लोगों के पास हो जाएगा -3RT, -3RT यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है C2H5 लिक्विड प्लस 3O2 गैस गिव्स 2CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड के लिए कौन सा एक सत्य है? C2H5OH लिक्विड है, 3O2 गैस है, गिव्स 2CO2 गैस है, प्लस का 3H2O लिक्विड। ये आप लोगों के पास कहानी कुछ दे दी गई है। अब यहां पर फटाफट से पता करिए सर, ये चीज आप लोगों के पास क्रियाकारक है, ये चीज आप लोगों के पास क्या है दोस्त? क्रियाकारक है। सर ये चीज यहां पर आप लोगों के पास क्या दे दी गई है? सर उत्पाद दे दी गई है। ये क्रियाकारक है, वो उत्पाद है। सर गैस से मतलब है, गैस यहां पर ऑक्सीजन है 3 हो गया, सर यहां पर गैस से मतलब है 2 हो गया। सर डेल्टा Ng करोगे, सर Np माइनस एनआर से करोगे, सर 2 माइनस 3 बराबर -1 आप लोगों के पास आ जाएगा। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस का डेल्टा NgRT होता है। हमें डेल्टा H माइनस क्या करना है? तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E माइनस का RT हो जाएगा, Ng की वैल्यू 1 रखते ही। तो ये आंसर हम लोगों के पास आ गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शर्करा सुक्रोज के दहन के लिए क्या सत्य आप लोगों के पास है? भाई C12H22O11,
ये हम लोगों के पास शर्करा होती है, टेबल शुगर होती है, ठोस ही होती है, मिठाई विठाई और चाय वगैरह में डालते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, घरेलू शर्करा, सुक्रोज। दहन कराना है मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होगी, दहन कराने पर CO2 गैस प्लस का H2O गैस यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। चलिए बैलेंस करते हैं, यहां 12 कार्बन है, यहां पर भी 12 कार्बन देने पड़ेंगे। सर हाइड्रोजन 22 है, यहां पर आप 11 लगा दीजिए। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, 12 दूनी 24, 24 और 11 35, 35 में से 11 गए तो बचे 24, तो ये 12 लगा दिए यहां पर हम लोगों ने क्या लगा दिया बेटा, 12 आप लोगों के पास लगा दिए। गैस नहीं होगा, कमरे के तापमान पर है तो लिक्विड होगा। ठीक है, आगे देखो सर, ये क्रियाकारक है, ये हम लोगों के पास क्या है, क्रियाकारक है। ठीक है सर, ये हम लोगों के पास यहां पर क्या है, उत्पाद है। ठीक है, क्रियाकारक है और यहां पर क्या है, उत्पाद है। तो यहां पर गैस लीजिए, NR बराबर यहां पर 12 लिख दीजिए। सर NP बराबर यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। डेल्टा NG बराबर डेल्टा NG बराबर NP माइनस NR करेंगे तो यहां से 0 आ जाएगा, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E आप लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के पास है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है आप लोगों के पास, क्या नहीं है, फटाफट से देखने की कोशिश कीजिए। एक आदर्श गैस का एक मोल जिसकी आंतरिक ऊर्जा दे रखी है आप लोगों को, डेल्टा ई आप लोगों को दे रखी है 30 लीटर एटमॉस्फेयर, कोई टेंशन नहीं है। अब ये बोल रहा है एक परिवर्तन के साथ दूसरा परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए n की वैल्यू यहां पर 1 मोल दे रखी है, कोई टेंशन ही नहीं है हमको। आगे देखिए, P1 दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर, V1 दे रखा है 3 लीटर, P2 दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर, V2 दे रखा है 7 लीटर। तो अब यहां पर बड़ी ही सिंपल सी बात है कि ये दाब तो हो चुका है आप लोगों के पास नियत, दाब आप लोगों के पास क्या हो चुका है बेटा, नियत हो चुका है। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस का P डेल V, आप लोगों को क्लास में करा दिया गया है। डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस का P डेल V क्लास में कराया गया है। डेल्टा H निकालना है, डेल्टा E की वैल्यू 30 दे रखी है, P की वैल्यू 2 है, V2 माइनस V1 कर दीजिए। सर 30 है, प्लस का 2 है, V2 यहां पर 7 माइनस 3 है, तो यहां पर 30 प्लस 2 सर 4 हो जाएगा, तो ये 38 लीटर एटमॉस्फेयर आप लोगों के पास आंसर आ गया। कितना आसान था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये आपकी डीपीपी का डिस्कशन है, इसके आगे के डिस्कशन के लिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।